हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम कंपोजिशन ऑफ ग्राफ्स की डेफिनेशन को समझेंगे कि जब हमें किसी ग्राफ में n नंबर ऑफ वर्टिसेस गिवन हो और हमें n ही ग्राफ्स गिवन हो तो हम ग्राफ्स का कंपोजिशन कैसे करते हैं। तो कंपोजिशन ऑफ ग्राफ की डेफिनेशन को समझने से पहले हम एक बार वर्टेक्स डिसजॉइंट ग्राफ की डेफिनेशन को समझ लेते हैं। मान लेते हैं हमें g और h कोई दो ग्राफ गिवन है, तो हम g और h को वर्टेक्स डिसजॉइंट ग्राफ बोलेंगे अगर जी ग्राफ के वर्टेक्स सेट का इंटरसेक्शन हम एच ग्राफ के वर्टेक्स सेट के साथ करें और ये इंटरसेक्शन हमें एम्प्टी सेट ऑब्टेन हो जाए तो हम जी और एच ग्राफ को वर्टेक्स डिसजॉइंट ग्राफ बोलते हैं। अब हम समझते हैं कि ग्राफ्स का कंपोजिशन कैसे किया जाता है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि यहाँ पर हम देख सकते हैं जी ग्राफ में जितने नंबर ऑफ वर्टिसेस हैं उतने ही ग्राफ्स के साथ जी ग्राफ का कंपोजिशन किया जाएगा और हमें ऑर्डर को भी माइंड में जरूर रखना है। जैसा कि यहाँ पर हमें एक पर्टिकुलर ऑर्डर में जी ग्राफ के वर्टिसेस लिखे हुए हैं और जिन ग्राफ के साथ जी ग्राफ का कंपोजिशन करना है उनको भी एक ऑर्डर में लिखा हुआ है, क्योंकि अगर हम ऑर्डर को चेंज करके कंपोजिशन करेंगे तो हमें डिफरेंट ग्राफ्स ऑब्टेन होंगे। अब हम समझते हैं कि जी ग्राफ का जब हम कंपोजिशन H1, H2, Hn इन सभी ग्राफ्स के साथ करेंगे तो जो नया ग्राफ हमें ऑब्टेन होगा उस ग्राफ का जो नोटेशन होगा वो होगा g ऑफ H1, H2, H3 अप टू H। तो हमें इस ऑर्डर को चेंज नहीं करना है, क्योंकि अगर हम ऑर्डर को चेंज करेंगे तो कंपोजिशन करने से जो नया ग्राफ ऑब्टेन होगा वो भी चेंज हो जाएगा। तो अब हम समझते हैं कि कंपोजिशन करने से जो हमें नया ग्राफ ऑब्टेन होगा इस ग्राफ का वर्टेक्स सेट क्या होगा और इस ग्राफ में एजेस कैसे ड्रा किए जाएंगे। जैसा कि हम जी ग्राफ का कंपोजिशन इन सभी ग्राफ्स के साथ कर रहे हैं तो इस कंपोजिशन ग्राफ में हम जी ग्राफ के हर वर्टेक्स को कोरोस्पोंडिंग ग्राफ से रिप्लेस कर देंगे। जैसा कि हम देख सकते हैं जी ग्राफ में n नंबर ऑफ वर्टिसेस हैं और जी ग्राफ का हमें n ग्राफ्स के साथ ही कंपोजिशन करना है तो हम v1 को h1 से रिप्लेस कर देंगे, v2 को h2 से रिप्लेस कर देंगे और इसी तरीके से हम vn को hn से रिप्लेस कर देंगे। तो जब हम जी ग्राफ के इन सभी वर्टेक्स को रिप्लेस करेंगे इन सभी ग्राफ्स के साथ तो इन सभी ग्राफ्स के जो वर्टिसेस थे वही वर्टिसेस कंपोजिशन ग्राफ के अंदर होंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं फर्स्ट पॉइंट में हमें जानकारी मिल चुकी है कि जो कंपोजिशन ग्राफ का वर्टेक्स सेट है वो हमें इस तरीके से ऑब्टेन होगा कि हम सभी ग्राफ्स का वर्टेक्स सेट का यूनियन कर देंगे तो इस तरीके से हम कंपोजिशन ग्राफ का वर्टेक्स सेट बनाएंगे। अब हम समझते हैं कि कंपोजिशन ग्राफ में एजेस कैसे ड्रा होंगे और इस पॉइंट को समझने के लिए यहाँ पर सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है। अगर जी ग्राफ में वी आई और वी जे ये दो वर्टेक्स एडजेसेंट है तो हम एच आई और एच जे ग्राफ के हर वर्टेक्स को आपस में एच की हेल्प से ज्वाइन कर देंगे। तो सेकंड पॉइंट यही है, इफ वी आई एंड वी जे आर एडजेसेंट इन जी देन ज्वाइन ईच वर्टेक्स ऑफ एच आई विद एवरी वर्टेक्स ऑफ एच जे। और अगर वी आई और वी जे एडजेसेंट नहीं है, यानी कि अगर वी आई और वी जे के बीच में एच एग्जिस्ट नहीं करता है तो हम एच आई और एच जे ग्राफ के वर्टिसेस को ज्वाइन नहीं करेंगे। तो इस तरीके से हम ग्राफ का कंपोजिशन करते हैं। अब हम इस डेफिनेशन को अप्लाई करते हैं। यहाँ पर हमारे सामने कुछ ग्राफ कंसिडर किए हुए, मान लेते हैं ये जी ग्राफ है और यहाँ पर ये चार ग्राफ ड्रा किए हैं। हम देख सकते हैं जी ग्राफ में चार ही वर्टिसेस हैं और यहाँ पर हमें चार ही ग्राफ्स गिवन है H1, H2, H3, H4। तो अब हम समझते हैं कि जब हम जी ग्राफ का इन सभी ग्राफ्स के साथ कंपोजिशन करेंगे तो जो नया ग्राफ हमें ऑब्टेन होगा उसकी नोटेशन होगी जी ऑफ H1, H2, H3, H4। तो जैसा कि हमने फर्स्ट पॉइंट डिस्कस किया था, ये जो नया ग्राफ हमें ऑब्टेन होगा इस नए ग्राफ में हम जी ग्राफ के हर वर्टेक्स को कोरोस्पोंडिंग ग्राफ से रिप्लेस कर देंगे। जैसा कि यहाँ पर जो वर्टेक्स है वो v1 है तो हम v1 को h1 से रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ पर हम जी कंपोजिशन H1, H2, H3, H4 को ड्रा कर रहे हैं
यहाँ पर हमने V1 को H1 से रिप्लेस कर दिया है, V2 को यहाँ पर हमने H2 से रिप्लेस कर दिया है, V3 को हमने यहाँ पर H3 से रिप्लेस कर दिया है और V4 को हमने यहाँ पर H4 से रिप्लेस कर दिया। तो इस तरीके से हम कंपोजिशन ग्राफ के वर्टिसेस को ड्रा करेंगे। तो जैसा कि हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया कि अगर हम इस ऑर्डर को चेंज करते हैं तो सारा का सारा ग्राफ ही चेंज हो जाएगा। तो हमें कंपोजिशन करते वक्त ऑर्डर को माइंड में जरूर रखना है। अब हम समझते हैं कि जो ये हमने ग्राफ यहाँ पर ड्रा किया है इसमें और एजेस कैसे ड्रा किए जाएंगे। तो यहाँ पर हमने सेकंड पॉइंट को पढ़ा था कि अगर वी आई और वी जे एडजेसेंट है तो हम एच आई और एच जे ग्राफ के हर वर्टेक्स को आपस में ज्वाइन कर देंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं V1 और V2 ये दोनों वर्टेक्स G ग्राफ के अंदर एडजेसेंट है, तो हम H1 और H2 ग्राफ के हर वर्टेक्स को एजेस की हेल्प से कनेक्ट कर देंगे। तो इस तरीके से हम कंपोजिशन करते हैं। सिमिलरली हम इस दूसरे वर्टेक्स को भी H2 ग्राफ के हर वर्टेक्स से ज्वाइन कर देते हैं। हम देख सकते हैं V2 और V4 ये दोनों वर्टेक्स भी G ग्राफ के अंदर एडजेसेंट है, तो हम H2 और H4 ग्राफ के भी हर वर्टेक्स को आपस में ज्वाइन कर देते हैं। तो इस तरीके से हम H2 और H4 ग्राफ के हर वर्टेक्स को ज्वाइन कर रहे हैं। V1 और V4 वर्टेक्स G ग्राफ के अंदर एडजेसेंट नहीं है, तो H1 और H4 इन दोनों ग्राफ के वर्टेक्स को ज्वाइन नहीं किया जाएगा। ये हमने यहाँ पर थर्ड पॉइंट भी पढ़ा था। अब जल्दी से हम इस पूरे ग्राफ को कंप्लीट करते हैं। हम देख सकते हैं V1 और V3 भी एडजेसेंट है, तो हम H1 ग्राफ के हर वर्टेक्स को H3 ग्राफ के हर वर्टेक्स के साथ ज्वाइन करते हैं। तो इस तरीके से हम इस पूरे के पूरे ग्राफ को फॉर्म कर सकते हैं। और हम देख सकते हैं जो ये हमें नया ग्राफ ओबेन होगा यही G ग्राफ का कंपोजिशन H1, H2, H3, H4 ग्राफ के साथ होगा। उम्मीद है आपको ग्राफ का कंपोजिशन करना आया होगा और ये डेफिनेशन अच्छे से क्लियर हुई होगी। थैंक यू।